1,46,385 शब्दों से सबसे बड़ा लिखित भारत का संविधान किसके हाथों से, यूँ कहे तो किसके द्वारा लिखा गया, ये जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर और लेखक सौरभ खंडेलवाल आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। भारतीय संविधान संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश में प्रभावी रूप से लागू हुआ। संविधान का मतलब सम यानी सम्मान और विधान यानी नियम, सभी नागरिकों पर लागू होने वाले सम्मान नियम। भारतीय संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। भारत के विभाजन के बाद कुल सदस्य संख्या 299 रह गए। इनमें से 229 चुने गए और 70 मनोनीत सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारत के संविधान को इटैलिक स्टाइल में लिखने की गुजारिश की। ये काम उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी कैलीग्राफी कला बेमिसाल थी। प्रेम बिहारी ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली थी। उन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने गुरु और दादा मास्टर राम प्रसाद जी सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी थी। प्रेम बिहारी को संविधान हॉल में एक कमरा दिया गया, जो बाद में संविधान क्लब हो गया था। संविधान को हाथ से लिखने में 6 महीने लगे थे। संविधान लिखने में 432 पेन की निब घिस गई थी। भारत के संविधान की मूल प्रति सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये कला का एक अद्भुत नमूना है। प्रेम बिहारी ने इसे खास तौर पर इटैलिक शैली में लिखा, जिसमें एक एक अक्षर बारीकी से उकेरा गया। प्रेम बिहारी ने संविधान को अपने हाथों से लिखा, जो उनकी कैलीग्राफी कला का उत्कृष्ट नमूना था। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की सामग्री और इसकी आत्मा को तैयार किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि संविधान की लिखावट प्रेम बिहारी की कला थी, लेकिन उसकी आत्मा डॉक्टर अंबेडकर की दूरदृष्टि और विचार थे। दोनों का योगदान भारतीय लोकतंत्र की नींव में अमूल्य है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान हमें ये सिखाता है कि हमारा हुनर और समर्पण इतिहास को बदल सकता है। आज उनका काम न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में सराहा जाता है।